हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आ गई हूँ फेलियर फ्रेम का एपिसोड 7। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग हैं, वो लोग रुइंस ऑफ डिस्पोजल के बाहर बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ होगा। और तुम लोग को लगता है क्या कि यहाँ पर कोई जिंदा बच सकता है, क्योंकि इन रुइंस का जो सर्वाइवल स्कोर है वो 0 है, क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद कोई भी नहीं बच सकता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, दिखाया जाता है मेमोरी का। वो एक मेले में होता है और वहाँ पर उसे बहुत सारे मास्क दिखते हैं, तो वो एक मास्क को निकाल लेता है, जिस पर जो दुकानदार है वो कहता है कि ओ आपको लॉर्ड ऑफ फ्लाइज पसंद आए हैं। तो मेमोरी कहता है आखिरकार ये कौन थे। वो बताता है कि इन्होंने डेमन का जो ऑक्यूपेशन है उसको अपना कर अपने आप को एक ईविल में बनाया था और अपनी जो जनता है उसके लिए लड़े थे। लेकिन अब इनकी जो आर्मी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी इनका नाम बहुत ज़्यादा चलता है। और जो मेमोरी है वो उसका मास्क वहाँ पर ले आता है। फिर वो यहाँ जो टेंट है उसमें उसका मास्क लगा कर देखता है, तो वो कह रहा होता है कि ये जितने भी बुरे लोग होते हैं इनका एक ना एक दिन ज़रूर आता है। और विक्सियस, मैं भी तुमको ऐसे ही हराऊंगा और तुम्हारी जगह तुमको दिखाऊंगा, क्योंकि तुमने एक इंसान की पावर को अंडर एस्टिमेट किया है। इसके बाद सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है मेमोरी और सिराज दोनों ही एक शहर में पहुंचते हैं जिसका नाम होता है मोनोरी ब्लड स्पोर्ट। और यहाँ पर एक बड़ा सा कोलासियम होता है। तो जो मेमोरी है वो सिराज से पूछता है आखिरकार ये क्या है, जिस पर वो बताती है ये ब्लड स्पोर्ट कोलासियम है और यहाँ पर फाइट्स होती हैं और ये जगह फाइट्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। दो लोगों के बीच लड़ाई होने के बाद जो भी इस लड़ाई को जीतता है उसे अच्छा खासा इनाम मिलता है। जो सिराज है वो मेमोरी को कहती है ये सिटी हमारी तैयारी करने के लिए अच्छी है। इसके बाद दिखाया जाता है वो लोग होटल में रूम ले रहे होते हैं, जिस पर सिराज कहती है आखिरकार आप अपने पैसे वेस्ट क्यों कर रहे हैं, आप एक रूम ले सकते हैं। जिस पर जो मेमोरी है वो कहता है क्या तुम भूल रही हो कि मैं एक लड़का हूँ। सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जो सभी लोग हैं वो मीटिंग कर रहे होते हैं कि आखिरकार 5 ड्रैगन्स को किसने हरा दिया। 5 ड्रैगन नाइट्स को हराना नामुमकिन है। उन लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा होता है और वो लोग जो विक्सियस है उससे भी पूछते हैं, जिस पर विक्सियस कहती है कि शायद ये काम सिराज आशिरन का ही है। तो उन लोगों को इस बात पे भी भरोसा नहीं होता है क्या सिराज आशिरन इतनी ज्यादा ताकतवर है कि उसने अकेले इन 5 ड्रैगन नाइट्स को हरा दिया। और वो सभी लोग इस बात का पता लगाने के लिए सोच रहे होते हैं। इस वजह से उन्होंने कर्स के जो लोग हैं उनको भी बुलाया होता है कि अब वही लोग बताएंगे कि आखिरकार क्या करना है। सीन दिखाया जाता है मेमोरी और सिराज दोनों ही यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं और वहाँ के जो लोग हैं वो लोग यही बात कर रहे होते हैं कि सिराज आशिरन ने अकेले ही 5 ड्रैगन नाइट्स को मार दिया है। इस बात पर किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा है। साथ ही कर्स टीम के जो लोग हैं उन लोगों को भी अब बुलाया गया है और फिर तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वह कहते हैं कि हम लोग कर्स टीम के सिक्योरिटी हैं, तो हमारे लिए अच्छी खासी खातिरदारी करो। और वो लोग वहाँ आकर बैठ जाते हैं। फिर 2 आदमी वहाँ पर बात करने लगते हैं विच ऑफ ताबूस के बारे में, जिस पर मेमोरी जाता है और उनसे कहता है क्या आप लोग मुझे भी इसके बारे में बता सकते हैं। तो वो लोग कहते हैं हम तुमको इसके बारे में क्यों बताएं। फिर वो कहते हैं मैं आप लोगों को पैसे और ट्रीट दूंगा, जिस पर वो लोग उसको बताने लगते हैं कि हाँ हम ज़्यादा तो नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ताकतवर है जो कि ब्लड स्पोर्ट में जीती हुई है वो उसको ज़रूर जानती है और वो शायद उस सिटी से आई है। फिर तभी वहाँ पर वही जो लेडी थी वो आ जाती है, उसका नाम स्पीड होता है और वो दोनों आदमी कहते हैं कि लो तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, ये देखो यही है यहाँ की सबसे ताकतवर क्रिएचर। और फिर तभी वो जो स्पीड थी वो वहाँ पर जाकर बैठ जाती है। तो मेमोरी भी उसके पास जाता है और कहता है कि क्या मैं आपको कुछ ट्रीट दे सकता हूँ, जिस पर वो कहती है आखिरकार तुम कौन हो और मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर नए हो। फिर मेमोरी बताने लगता है कि आप विच ऑफ ताबूस के बारे में कुछ जानती हैं, जिस पर वो कहती है अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मैं उससे नहीं मिली हूँ और मैं सिर्फ उस सिटी में ही गई हूँ, उस सिटी के अलावा मुझे नहीं पता है कि आखिरकार वो कौन है। फिर तभी मेमोरी कहता है पर मुझे जानना था कि आखिरकार विच ऑफ ताबूस कैसी है और मुझे उससे कुछ ज़रूरी काम था। जिस पर वो कहती है कि तुम पागल हो, उस सिटी में जाना बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ये भरोसा नहीं करो कि तुम उस सिटी से वापस आ जाओगे। इसके बाद स्पीड वहाँ से चली जाती है। फिर तभी जो मेमोरी और सिराज कहती है कि वो झूठ बोल रही थी, उसको ज़रूर कुछ ना कुछ पता है। और मेमोरी कहता है तो हम इसका पता कैसे लगाएं। तो वो बताती है कि उसको पैसों की ही ज़रूरत हो। इस दुनिया में सभी लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है और इनको इसलिए होती है क्योंकि ये अपनी आज़ादी चाहते हैं। फिर तभी
मेमोरी कहता है ठीक है, तो अब हम इसके बारे में आगे सोचेंगे। सीन दिखाया जाता है मेमोरी और सिरास अपने रूम में आते हैं और जो मेमोरी है वो कहता है अरे यार मैं तो पिगी मारू के लिए कुछ लाना भूल ही गया। इसके बाद वो कहता है अब लगता है मुझे इसको यही देना पड़ेगा। वो अपने बैग से एक खाने की चीज निकालता है और वो एक कुकी टाइप होता है। इसके बाद वो पिगी मारू को खिला देता है, वो सिरास को भी खिलाता है, जिस पर सिरास कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, ये जरूर तुम्हारी दुनिया का ही होगा और वहाँ पर बहुत ज्यादा नॉर्मल होगा। जिस पर जो मेमोरी है वो कहता है कि हाँ। फिर दिखाया जाता है वो ब्लड स्पोर्ट की भीड़ वो एक लड़की के पास गई होती है और कहती है कि मैं जल्दी ही तुमको यहाँ से आज़ाद करा लूंगी, तुम इस बात की चिंता मत लेना। फिर यहाँ सीन दिखाया जाता है कि जो सिरास है वो अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है और उसे देखकर मेमोरी कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही हो। जिस पर फिर मेमोरी उसको कहता है क्या तुम मुझे भी सिखाओगी? तो वो कहती है ठीक है, आओ मुझ पर हमला करो। तो वो हमला करने के लिए खड़ा होता है तो सिरास कहती है कि अपने मैजिक से नहीं, अपने हाथों से हमला करना। मेमोरी है वो उस पर हमला करता है और सिरास उसके हमले को आसानी से रोककर उसका हाथ पीछे मोड़ देती है। फिर वो कहती है कि मुझे माफ करना, मैं पसीने से गीली हूँ तो आपके कपड़े खराब हो गए होंगे। तो जो मेमोरी है वो कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, तुम मुझे सिखा सकती हो। वो कहती है मैं जब ड्रैगन नाइट्स के साथ रहती थी तो मैंने भी उनको बहुत कुछ सिखाया है और मैं उन्हें ऐसे ही ट्रेनिंग देती थी। इसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो सिरास है वो यहाँ पर बैठी होती है और वो मेमोरी के कपड़ों को धो रही होती है और कहती है मुझे लगता है कि मुझे इनसे लगाव हो रहा है, लेकिन मुझे इनसे लगाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद वहाँ पर मेमोरी आ जाता है और मेमोरी कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर सिरास कहती है कि मुझे माफ करना, मैं बिना पूछे यहाँ पर आपके कपड़ों को ले आई। मेमोरी कहता है वो तो मुझे मेरे कपड़े नहीं मिल रहे थे, इसलिए मैं ढूंढता ढूंढता यहाँ पर आ गया। सिरास कहती है मैं तो बस यहाँ पर इनको वॉश करने के लिए लाई थी। जिस पर मेमोरी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अपने कपड़े खुद ही धोता हूँ, तो तुम्हें इतनी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। फिर सीन दिखाया जाता है कि जो सिरास है वो सो रही होती, मेमोरी वहाँ पर वही बुक पढ़ रहा होता है और सोचा होता है कि आखिरकार ये बुक कितनी ज्यादा मुश्किल है, मुझे विच ऑफ ताबूस को ढूंढना ही होगा। इसके बाद जो सिरास है वो वहाँ पर जाग जाती है और कहती है कि आप अभी तक सोए नहीं? वो कहता है कि नहीं अभी नहीं। वो कहती है मेरे पास कुछ हर्बल मेडिसिन है, इससे आपको अच्छा लगेगा। इसके बाद जो मेमोरी है वो कहता है ठीक है मेरे पास भी कुछ है और वो कुछ क्यूब जैसी चीजें निकाल कर उससे सूप बना देता है और उससे पीने के बाद जो सिरास है वो कहती है ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। फिर वो लोग उन हर्बल मेडिसिन को उसमें मिला देते हैं, लेकिन उनकी जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाती है। फिर जो सिरास है वो कहती है मुझे माफ़ करना, इसकी क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही हो गई है। जिस पर मेमोरी कहते हैं नहीं, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो लोग उसको पी लेते हैं और मेमोरी कहते हैं मुझे इससे अब बहुत ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा है। मेमोरी है वो वहाँ पर बैठा होता है, सिरास होती है वो कहती है क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? इस पर मेमोरी कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वो कहती है नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, आपको किन्हीं और चीज में इंटरेस्ट है? जिस पर मेमोरी खड़ा होता है और कहता है कि अभी जो मेरा मोटिव है वो केवल एक ही है, मेरा गोल है अपने बदले को विक्सियस से लेना, और जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता है मैं किसी अदर चीज पर ध्यान नहीं दे सकता हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक कर्ज में जी रहा हूँ, मुझे इस बदले का कर्ज लग चुका है। फिर तभी जो सिरास है वो वहाँ आकर बैठती और कहती है कि मैं आपको इस कर्ज से बहुत जल्दी बाहर निकाल लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। फिर सीन चेंज होता है, दिखाया जाता है सुबह। वहाँ पर ब्लड स्पोर्ट कोलासियम में लड़ाई हो रही होती है और मेमोरी सिरास से कह रहा होता है कि आखिरकार मैं कैसे उसको बोलूंगा और क्या उसे सच में पैसों की जरूरत है। जिस पर सिरास इन्फॉर्मेशन ढूंढ के लाई होती है और कहती है कि 2 साल पहले ही उसने अपनी आज़ादी को खरीद लिया था, फिर आखिरकार वो किसकी आज़ादी के लिए पैसे कमा रही है। जिस पर वो मेमोरी को ये भी बताती है उसको जिसकी आज़ादी खरीदनी है वो एक छोटी लड़की है और इस वजह से उसे पैसों की जरूरत है, तो हम उसको पैसे ऑफर कर सकते हैं। इसी के साथ जो मेमोरी है वो कहता है कि अब हमारा जो प्लान है वो शुरू हो चुका है और मुझे ये जल्द से जल्द करना है। इसी के साथ जो एपिसोड है वो यहीं पर एंड हो जाता है। अब देखना ये है आगे क्या होगा, ये तो पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। नेक्स्ट एपिसोड के लिए नीचे वाली वीडियो पे क्लिक करें और इस एनिमे के सभी एपिसोड्स देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो पे क्लिक करिए।